आज हम सभी सीखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब की निर्माण की सिचुएशंस होती हैं, स्थितियां होती हैं, वो आखिर कैसी होती हैं। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें अपने दिमाग में बिठानी है। सबसे पहली कंडीशंस ये याद रखनी है आपको कि प्रतिबिंब जब कभी उल्टा बनेगा तो वह कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, जब कभी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक होगा, और जब कभी प्रतिबिंब सीधा होगा तो आभासी होगा। ठीक, प्रतिबिंब जब नीचे की तरफ बनता है मुख्य अक्ष के तो क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, और जब कभी सीधा बनता है तो वो ऊपर की तरफ बनेगा, ये सीधा होता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, 6 कंडीशंस होती हैं अवतल दर्पण में जहाँ पर वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये आपको सीखना है इसमें। तो सबसे पहले कंडीशंस होती हैं, ये देखिएगा मैंने क्या किया है, आपको नंबरिंग के द्वारा इसको समझाने के लिए कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, मैंने इस पर नंबरिंग कर दी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 कहाँ पे बनानी है, ध्यान से देखिएगा। ये एक मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होगा, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। ठीक है, 3 कंडीशंस। वस्तु को एक बार अनंत पर रखेंगे, दूसरी बार वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, तीसरी बार वक्रता केंद्र पर रखेंगे, चौथी बार रखते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, 5वीं बार फोकस पर रखते हैं और 6वीं बार इसे ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कंडीशंस डाल देनी है। ठीक, उसके बाद इसे वापसी में रिवर्स करके लिख देना है, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिएगा कैसे। सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब कभी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, फोकस पर बनेगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ये उल्टा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। दूसरी कंडीशन है कि जब कभी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, ये है वक्रता केंद्र और अनंत, इनके बीच में रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशंस हैं कि जब कभी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, और जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बराबर लगाया है। ठीक है, तीसरी कंडीशंस के बाद चौथी कंडीशंस आती हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब कभी वस्तु रखी जाती है चौथे नंबर पे, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिएगा 4 नंबर नीचे पड़ा हुआ है, इसका प्रतिबिंब तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, उल्टा बनेगा और वास्तविक रहेगा क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। अगली कंडीशंस देखिएगा जो कि लास्ट है, 5वीं पोजीशन, कि जब कभी वस्तु को फोकस पर रखते हैं, तो जब कभी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, जब कभी फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और जब अनंत पर रख रहे थे तब मुख्य फोकस पे बन रहा था। ठीक है, ये 5 कंडीशंस थी। अब देखिएगा 6वीं कंडीशंस। तो 6वीं कंडीशन में जब कभी वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, कहाँ पे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक, तो ये थी कंडीशंस जो आपको याद रखनी है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु की जो लंबाइयाँ होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है जब कभी वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब कभी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे। ये कुछ कंडीशंस थी, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।